जी स्टूडेंट्स, तो यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं, यहीं पे छोड़ के गए थे। तो भाई बात ये कर रहे थे कि भाई सिंपल हमारे पास अभी तक की जो एप्लीकेशन डिज़ाइन हुई थी वो एक वेलकम पेज था। वेलकम पेज में हमने 3 बटन्स को लिया था, साइन अप पैनल बेसिकली, और उसके बाद ये लॉगिन पैनल। दो ये मेजर यानी किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के ये स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग पैनल होते हैं। जब तक कि आप कोई भी डैशबोर्ड यूज नहीं कर सकते तब तक कि आपके पास जब तक कि आपके पास ये 2 मॉड्यूल नहीं होंगे। वंस अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, अगर लॉग इन नहीं है तो आप लॉग इन करवाएं। सही। अब आप इसमें अपनी मर्जी है कि भाई एडमिन पैनल बना लें, स्टूडेंट पैनल बना लें, टीचर पैनल बना लें, कस्टमर पैनल बना लें, यूजर पैनल बना लें, इट्स अप टू यू। वर्किंग इसी पैटर्न पे ही होगी आप लोग की, ठीक है। असल चीज ये है कि वर्किंग करना आ जाए, वरना आप लोग तो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म डिजाइन करते हैं। सही। तो क्लास कोशिश कीजिएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो फॉर्म्स आप लोगों ने लैब नंबर 1 में डिज़ाइन करके दिए हैं उसी फॉर्म्स को आप लोगों ने लैब नंबर 3 में इम्प्लीमेंट करने हैं। अदरवाइज जो है वो टास्क के रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सही है। अच्छा जी, तो अगर यहाँ पर बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये साइन अप पैनल था मेरा या लॉगिन पैनल था। अब लॉगिन पैनल में अगर मैं बगैर कुछ लिखे अगर लॉगिन कर दूं तो ये वाली कंडीशन भी तो देनी चाहिए। तो अब मैं अगर यहाँ पर लॉगिन पैनल पे जाता हूँ, सही है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, इस पूरे कोड को कट कर लूंगा, और कट करने के बाद यहाँ पर कंडीशन दूंगा। सही है। और कंडीशन भी सबसे पहले कौन सी दूंगा, ये बल्कि ये वाली, इससे पहले हम लोग ये वाली कंडीशन देंगे कि भाई टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल एंड text box 2 dot text is not equal to null। अगर ऐसा होता है तो ये वाला कोड चल जाए, अदरवाइज एल्स का ब्लॉक, तो यहाँ पर ये वाला मैसेज बॉक्स हम लोग ले लेते हैं, बल्कि ये वाला एल्स के ब्लॉक को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक मैसेज दे देंगे कि भाई प्लीज एंटर द ईमेल एंड पासवर्ड। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग लॉगिन पैनल पे जाते हैं और डायरेक्ट लॉगिन पे चले जाते हैं और कुछ नहीं देते, तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर एरर आएगा, प्लीज इंटर दी ईमेल और पासवर्ड। और वंस अगर अब हम लोग अगर कोई भी ईमेल या पासवर्ड वगैरह देते हैं, फॉर एग्जांपल
सैयद अफान अहमद की ईमेल देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड 1234 दे देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लॉगिन सक्सेसफुली। अब इस लॉगिन सक्सेसफुली के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, डैशबोर्ड ओपन करना है। अब क्लास इस चीज को समझिएगा, अभी तक के जो हमने काम किया है ये किसी एक बंदे का साइन अप और यूजर पैनल है। अब जाहिर सी बात है, अगर टीचर लॉगिन होगा, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो जाहिर सी बात है टीचर लॉगिन होगा, टीचर साइन अप होगा, स्टूडेंट लॉगिन होगा, स्टूडेंट साइन अप होगा, एडमिन लॉगिन होगा, एडमिन साइन अप होगा। तो एप्लीकेशन में कितने फॉर्म बन जाएंगे आपके हिसाब से? बहुत ज्यादा फॉर्म बन जाएंगे। और इन फॉर्म्स को आप लोगों ने पैटर्न वाइज क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, देखते हुए कि भाई किसके बाद कौन सा फॉर्म खुलना चाहिए। अब हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जब भी लॉगिन हो जाए सक्सेसफुली और मैसेज बॉक्स आ जाए, डायलॉग बॉक्स आ जाए सक्सेसफुली का, तो हमारे पास डैशबोर्ड खुल जाए किसका, स्टूडेंट का। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पहले तो डिजाइन कर लेंगे आप लोग, विंडोज फॉर्म, और यहाँ पर हम इसका नाम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट का पैनल खुल जाएगा। अब स्टूडेंट के पैनल में आप लोग जो मर्जी, जिस मर्जी डैशबोर्ड को इम्प्लीमेंट करो। तो भाई पहले यहाँ पर स्टूडेंट का जब पैनल बना है तो यहाँ पर स्टूडेंट का टेबल भी बनेगा, ठीक है, कि यहाँ पर न्यू टेबल कर लेंगे और ये आ जाएगा std id, ये हो जाएगी इंटीजर, और हर स्टूडेंट एक दूसरे से यूनिकली आइडेंटिफाई हो, प्राइमरी की कर देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई स्टूडेंट की आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो, हमें देने की जरूरत ना पड़े, तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन की प्रॉपर्टी आती है, इसको आप यस करें। यस करेंगे तो फर्दर दो प्रॉपर्टी खुलेंगी, इज आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और आइडेंटिटी सीड, दोनों में बाय डिफॉल्ट 1 1 वैल्यू होती है कि भाई 1 से वैल्यू जनरेट होगी, वो सीड का काम होता है। और 1 के बाद 1 का इंक्रीमेंट होगा, 2 जनरेट होगा, 2 के बाद 1 का इंक्रीमेंट होगा, 3 जनरेट होगा। तो ये इस प्रॉपर्टी का काम होता है। इसको सेट कर लिया, फिर ये आ जाएगा एसटीडी नेम, ये हो जाएगा वेरिएबल कैरेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पर ले लेंगे सिटी, वेरिएबल कैरेक्टर। तो इतना मेरे पास टेबल फिलहाल काफी है, और यहाँ पर इसको सेव करवा लेते हैं स्टूडेंट्स के नाम से। अब वंस जब ये टेबल बन गया तो आप इसका डैशबोर्ड डिजाइन कर लें। कि भाई यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट भी करवाएंगे, इसी तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट भी करवाएंगे, इसी तरीके से रिकॉर्ड क्या करवाएंगे, डिलीट भी करवाएंगे। और रिकॉर्ड को अगर देखना है तो डिस्प्ले का बटन भी दे देंगे यहाँ। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक डाटा के सेक्शन में होता है हमारे पास, डॉट डाटा के सेक्शन में डाटा ग्रिड व्यू, डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल उठा लेंगे और ये डाटा ग्रिड व्यू का कंट्रोल डाटा रिट्रीव करके लेके आएगा। अब कोई सा भी टेबल हो हमारे पास जो आपके डैशबोर्ड का है, या तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड जनरेट करवा लें, तो डिस्प्ले भी करवा दें, तो डिस्प्ले कहाँ पे करवाएंगे, डाटा ग्रिड व्यू पे। इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको नाम दे देंगे हम लोग इंसर्ट, इसको नाम दे देंगे अपडेट, और इसको नाम दे देंगे
डिलीट, और यहाँ पर नाम दे देंगे डिस्प्ले। ये आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। स्टूडेंट के लिए हमने क्या चीज रिक्वायर्ड की थी? स्टूडेंट की आईडी, लेकिन स्टूडेंट की आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, तो स्टूडेंट की आईडी तो देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, स्टूडेंट नेम आ जाएगा और स्टूडेंट सिटी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर लेबल लगा लेंगे। इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट नेम सिटी। गालिबन ये दो फील्ड हमारे पास आ गई, मेरे ख्याल से इनफ है। तो इनको सेलेक्ट करके इनका फॉन्ट ठीक कर लेते हैं। सही है जी भाई, यहाँ तक के एक्नॉलेज करो, यहाँ तक कि किसी को कोई कंफ्यूजन है कि क्या कर रहे हैं भाई। वरना अक्सर ऐसा हो जाता है कि भाई एक चीज समझ में नहीं आई, टीचर आगे बढ़ गया, आप समझ में नहीं आ रहा कुछ। एक्नॉलेज कर दो भाई। ठीक है जी, वंडरफुल। ये ग्रे कलर बॉक्स अश्विन डेटा ग्रिड व्यू है। ये जब ओपन होगा ना तो अभी मैं बताऊंगा इसका वर्किंग क्या होती है। सही है। और भाई लाजमी मेरी लैब नंबर 3 को आप लोग विजिट कर लेना, उसमें तो मैंने और भी चीजें करवाई हुई हैं। ये तो अभी उसको समराइज करते हुए हम लोग चल रहे हैं इस लाइव सेशन में। वो जो लैब नंबर 3 की मेरे ख्याल से 1 घंटा समथिंग मिनट की है, वो उसको लाजमी देख लीजिएगा आप लोग। वाइवा होगा बगैर बताए। अच्छा, वाइवा का पैटर्न आप लोगों को बताया था? मार्किंग का पैटर्न किस तरीके से रखा है इस दफा? आप लोगों से डिस्कस किया था कि वाइवा होगा और ये वो होगा, कुछ बात हुई थी आप लोगों से? अच्छा चलो अभी कर लेते हैं। देखो भाई, हिसाब किताब ये होगा, अभी मैं कोडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों का गूगल क्लासरूम पैनल है। ठीक है, ये मटेरियल डिटेल है। इसमें जो लैब नंबर 1 एक्सरसाइज सबमिशन है, इसमें लैब नंबर 1 का टास्क सबमिट होगा, इसमें 2 का टास्क सबमिट होगा, इसमें 3 का टास्क सबमिट होगा। टास्क सबमिट हो गया, 5 पॉइंट्स इसके हैं, 5 पॉइंट इसके हैं, 5 पॉइंट इसके हैं। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है असेसमेंट में ना कि भाई ये कितने मार्क्स का है, 5 पॉइंट्स का है। देखो भाई, तुम लोगों ने टास्क तो करके मुझे सबमिट करवा दोगे, ठीक है। लैब नंबर 8 में क्या होगा? लैब नंबर 8 में, या हो सकता है 8 से पहली वाली लैब 6 या 7 में हो जाए ऐसा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लैब नंबर 8 में होगा ये कि आप लोगों का वाइवा सेशन होगा। वाइवा सेशन कैसे होगा? लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 8 तक के जितना भी कंटेंट होगा वो सब वाइवा का पार्ट होगा। सही है। उसमें क्या होगा कि लैब नंबर 1 क्योंकि 5 नंबर की है, हर लैब 5 नंबर की है, उसको मैं ब्रेक कर दूंगा आधे नंबर में से। आधे नंबर टास्क के इंडिविजुअल हर लैब के, आधे नंबर टास्क के, आधे नंबर वाइवा के। तो ये तो 5 नंबर में से स्केल हो रहे हैं। जब आप लोग लैब नंबर 8 भी सबमिट करवा दोगे, 5 8 40। अब वो 40 को मैं स्प्लिट कर दूंगा किसमें? आधे में। किसमें? आधे में।
और आधे में स्प्लिट करने के बाद कितने नंबर निकल आएंगे टास्क के? 20 नंबर। और 20 नंबर किसके होंगे? वाइवा के होंगे। कि लैब नंबर 1, लैब नंबर 2, लैब नंबर 3, इन सब में से क्वेश्चंस होंगे। और 2.5 नंबर, यूं समझ लें 2.5 नंबर आपके टास्क के हो जाएंगे, 2.5 नंबर आपके वाइवा के होंगे। तो 8वीं लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं लैब में आप लोगों का पूरा वाइवा सेशन होगा और उसी में आप लोगों के आधे आधे नंबर, 20 नंबर वाइवा के सेट होंगे और 20 नंबर। वरना वरना टास्क में क्या है, टास्क कोई भी सबमिट करवा दे, असल चीज वाइवा है ताकि पता चले कि यार कौन कितना पानी में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का वाइवा का हिसाब किताब होगा। और देखो, ये कोई मैं डरा नहीं रहा हूँ, खुदा ना खास्ता, ये आप लोगों के लिए कंपटीशन है। सही है, जाहिर सी बात है, आप लोग माशाल्लाह पढ़ने वाले हो, करके आते हो, टास्क भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो जाहिर सी बात है लेकिन पढ़ा होगा ना। और जब आप लोगों ने पढ़ने में इतनी मेहनत की है तो जाहिर सी बात है वो वसूल भी होनी चाहिए। वाइवा आपका उसमें से होगा जैसे आपका मैनुअल, मेरी वीडियो लेक्चर और मेरा जूम लाइव सेशन। ठीक है सर, एक बार ड्यू डेट बता दिएगा लैब टास्क की। ड्यू डेट आप लोगों के मेंशन है भाई, व्यू असेसमेंट में जाओगे, लैब नंबर 1 की ड्यू डेट जो है वो आप लोगों की कब तक है? ड्यू डेट निकल कब तक है? 16 सितंबर तक की है, रात को 12 बजे तक के। इसी तरीके से लैब नंबर 2 की भी यही डेट है। 16 तारीख कब की पड़ रही है? 16 तारीख जो है वो गालिबन वेडनेसडे की पड़ रही है, थर्सडे को आपकी क्लास होती है। तो क्लास की से पहले वाली जो रात होगी 12 बजे से पहले पहले तो आप लोगों ने लैब नंबर 1, 2 और 3 के टास्क सबमिट करवाने। सही है जी। तो आज के मेकअप से हमें फायदा क्या हो गया? हम बराबर आ गए बाकी दो आईडीज के, ईआरपी वालों की और आईडी नंबर 105016 के बराबर आ गए। सही है भाई, तो यहाँ ये हिसाब किताब है। इसमें कोई सवाल है तो भाई पूछ लें आप लोग, नहीं तो फिर वर्किंग स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, वैसे जुनैरा काफी एक्साइटेड लग रही है। चलो अच्छी बात है, इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा जी, तो भाई ये हिसाब किताब था, हमने ये डैशबोर्ड बना लिया। अब ये डैशबोर्ड भाई कब खुलेगा? जब आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाओगे, तो इसका मतलब इस बटन के पीछे कोई ना कोई खुलेगा। तो जब हम लोग लॉग इन हो जाएंगे, सही है, लॉग इन कहाँ तक के होंगे? ये वाला कोड जो है वो यहाँ तक का लॉग इन सक्सेसफुली का है। जैसे ही लॉग इन सक्सेसफुली हो जाएंगे और जब हम ओके कर देंगे तो स्टूडेंट का डैशबोर्ड खोलेंगे, std इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और ये आ जाएगा। std डॉट करने के बाद आपको मिल जाएगा शो। और चाहता हूं कि लॉग इन पेज हाइड हो जाए तो दिस डॉट हाइड। क्लास देखो मेरी बात सुनो, दिस का कीवर्ड आप लोगों को हो सकता है इरिटेट करे। दिस का कीवर्ड मैं अभी बता देता हूँ, वरना ऊप में आप लोग पूरी डिटेल से पढ़ोगे। अभी इस टाइम हम लोग कौन से फॉर्म पे काम कर रहे हैं? लॉगिन। तो इसका मतलब कि लॉगिन फॉर्म जो है वो एक क्लास है, लॉगिन जो है वो एक क्लास है जो कि एक फॉर्म की टाइप है। उस फॉर्म के अंदर रहते हुए हम दिस का कीवर्ड जब भी इस्तेमाल करेंगे तो दिस का मतलब होता है उस लॉगिन फॉर्म के किसी भी कंट्रोल मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो। तो दिस का मतलब होता है उस एग्जिस्टिंग क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट को यूज करना। तो दिस डॉट हाइड का मतलब कि लॉगिन क्या आप पेज पे काम कर रहे हो, और दिस का मतलब ये लॉगिन का पेज हाइड हो जाए। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं सर? एसक्यूएल का काम तब तक एक्सेल शीट पर करें? नहीं भाई, एक्सेल शीट पे क्यों करेंगे? एमएस एक्सेस यूज कर लें अगर एसक्यूएल सर्वर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा। एमएस एक्सेस में आपका पूरा मैनुअल बना हुआ है, मैनुअल को फॉलो करें, स्क्रीनशॉट के साथ सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। हादी कह रहे हैं कि सर यूनिवर्सिटी 15 से खुल रही है ना? भाई ये तो यूनिवर्सिटी वालों से पूछें, मैं तो फैकल्टी हूँ।
एडमिन बताएगा हमें क्या हिसाब किताब है। जुनैरा क्या कह रही है, विजिबल इक्वल टू फॉल्स करने से भी पहला वाला फॉर्म क्लोज हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। अच्छा जी, तो यहां तक के बात क्लियर है। तो भाई चेक कर लेते हैं, जब लॉगिन हम लोग कर लेंगे तो फिर उसके बाद ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। अब आप आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड हमारे पास ये था। सबसे पहला काम हम किस पे करवाएंगे भाई, डिस्प्ले पे, के जो भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड है वो हमें डिस्प्ले हो जाए। सही है, लेकिन अभी स्टूडेंट के टेबल में कोई डिस्प्ले मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम फिर भी टेबल के कॉलम तो एटलीस्ट आ जाएंगे। तो अब ये हमारे पास स्टूडेंट का पैनल है और इसमें सबसे पहला काम हमें यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये नेम स्पेस हमें क्या करनी है, ऐड करवानी है। ये नेम स्पेस ऐड हो जाएगी तो हम यहाँ पर ग्लोबली एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर आईडी के नाम से और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। आईडी क्यों लिया, कोई बता सकता है आईडी क्यों वेरिएबल क्यों लिया? जी एनीवन? जी जुनैरा, मैं आईडी का वेरिएबल क्यों ले रहा हूं? यहाँ तो मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट का नेम और सिटी है। व्हाई वी यूज आईडी? स्टूडेंट आईडी की वजह से एग्जैक्टली। और स्टूडेंट आईडी में जब स्टूडेंट का रिकॉर्ड जब हम डालेंगे तो आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। क्लास वाइवा के दौरान आप लोग गलती से भी मुझसे ये मत कह देना, अगर मैं पूछूंगी भाई व्हाट इज प्राइमरी की और प्राइमरी की कॉलम पे क्यों लगाते हैं, तो अक्सर लोग ये जवाब दे देते हैं कि प्राइमरी की यूज टू जनरेट वैल्यू ऑटोमेटिकली। नहीं। और कुछ लोग ये जवाब देते हैं प्राइमरी की यूज टू जनरेट यूनिक वैल्यू ऑटोमेटिकली। यूनिक वैल्यू की बात सही है, लेकिन ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट करना ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का काम होता है, प्राइमरी का नहीं होता। सही है। और आइडेंटिटी कॉलम हम क्यों बनाते हैं, जब भी उस कॉलम में ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट करवानी होती है किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न पे। और आइडेंटिटी बनाने के लिए दो प्रॉपर्टी फर्दर यूज होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट, एक होती है आइडेंटिटी सीड। आइडेंटिटी सीड का मतलब ये होता है कि वैल्यू कहां से स्टार्ट होना जनरेट होना शुरू हो, 1 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, और दूसरी वैल्यू किस ऑर्डर में जनरेट हो, 1 के बाद 2 आए या 1 के बाद 3 आए, इवन नंबर जनरेट हो या ऑड नंबर जनरेट हो। तो ये तमाम कौन बताता है, इंक्रीमेंट। प्राइमरी की हम लोग कॉलम में इसलिए लगाते हैं कि उस कॉलम की हर वैल्यू एक दूसरे से क्या हो, यूनिक हो। जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबकी सबके पास एक यूनिक आईडी है, तो इसका मतलब आपका जो टेबल बना हुआ है डेटाबेस में, उसमें जो स्टूडेंट का आईडी का कॉलम है वो क्या है, प्राइमरी है। अब ऑटो आइडेंटिटी के में प्राइमरी की भी लगा सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली वैल्यू यूनिकली जनरेट हो। तो हाँ, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई यूनिकली जनरेट होने का मतलब प्राइमरी की और ऑटोमेटिकली जनरेट होने का मतलब आइडेंटिटी। ये दो अलग अलग चीजें, क्लास कीप इन माइंड। इस टाइप के सवाल आप लोगों से वाइवा में पूछे जाएंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग में कौन सी 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ये भी एक सवाल बन सकता है। भाई कनेक्शन स्ट्रिंग में 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक होती है आपके पास डेटा सोर्स जो आपके सर्वर का नाम होता है, एक इनिशियल कैटलॉग जो आपका डेटाबेस का नाम होता है, और एक क्या होता है, ऑथेंटिकेशन, कि आइदर विंडोज ऑथेंटिकेशन है तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू लिखा हुआ आएगा, वरना लॉगिन और पासवर्ड यानी यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम और पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। इस टाइप के सवाल होंगे। और ऐसी आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि भाई कौन सी दो नेम स्पेसेस हैं जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी, जिससे हम लोग डेटाबेस की प्री डिफाइंड क्लासेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। भाई एक नेम स्पेस ये होती है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और एक होती है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा। अब ये भी पूछ सकता हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा से कौन सी क्लास बिलोंग करती है और इससे कौन सी क्लास बिलोंग करती है। तो भाई एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल डाटा एडॉप्टर,
ये तमाम क्लासेस जो है वो कौन किससे बिलोंग करती है, इस नेम स्पेस से, और डाटा टेबल की क्लास जो है वो इससे बिलोंग करती है। समझ में आ रही है वाइवा किस तरह के, किस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे। और यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने आएंगे बर रन टाइम पे। इसीलिए बता रहा हूँ कि अपने लेक्चर के दौरान जो है वो लाइव सेशन के दौरान मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि आप लिखो, लिखना चाहो तो लिख लो, आगे काम आएगा, ताकि वाइवा में आप लोग बता सको भाई ये सब जो सवाल वाइवा में आ सकता है वो मैं आप लोगों को उस ऑन द स्पॉट लेक्चर के दौरान ही बताते जाऊंगा कि भाई ये चीजें मैं वाइवा में पूछ सकता हूँ। गॉट इट? अच्छा जी। अब हमें क्या करना है कि भाई आईडी का वेरिएबल एक हमने जनरेट करवा दिया। मुझे क्योंकि अभी डिस्प्ले पे काम करना है और डिस्प्ले का बटन ये है, बटन नंबर 4, तो मैं बजाय डिस्प्ले पे दोबारा कोडिंग करने की, क्योंकि मुझे डिस्प्ले की ही कोडिंग इंसर्ट में भी करनी है, क्योंकि इंसर्ट होने के बाद मुझे डाटा फौरन देखना भी तो है ना, तो मैं बजाय उस कोडिंग को बार बार लिखने के मैं एक मेथड में बाइंड कर लेता हूँ और उस मेथड को उसी नाम से जगह जगह कॉल करवा लूंगा। ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है, कौन बताएगा? पीएफ में पढ़ के आए हो आप लोग। कोड रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कौन देता है हमें? जी स्टूडेंट्स। रिकर्जन, मेथड फंक्शंस, सही है, रिकर्जन की तो बात ही नहीं हो रही। मेथड फंक्शंस, लूप जो है वो बेसिकली आइटरेटिव स्टेटमेंट कहलाती है, सही है, उसमें नंबर ऑफ आइटरेशन चलानी है, लेकिन मुझे खुद नंबर ऑफ टाइम अपनी मर्जी का कोड जो है वो जगह जगह इंप्लीमेंट करना है, तो मैं वहां पर फंक्शन यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक मेथड ले लेता हूँ पब्लिक वाइड डिस्प्ले के नाम से, और उस मेथड के अंदर सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और कनेक्शन में क्या आता है भाई, कौन बताएगा? कनेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या आता है? जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दूंगा मैं? कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगी? सर्वर एक्सप्लोरर में सर्वर की प्रॉपर्टी में जाकर ये आ जाएगी कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ से इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें और नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है भाई? एसक्यूएल, मुझे डाटा को डिस्प्ले करवाना है, तो इंसर्ट की क्यूरी लगेगी, है ना, इंसर्ट लगेगी। डाटा को डेटाबेस से उठा के डिस्प्ले करवाना है फ्रंट एंड पे, सिलेक्ट लगेगी। एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर ADAPTR इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर, और इसके अंदर हम लोग लगा देंगे सिंपल क्यूरी, बिल्कुल बुनियादी क्यूरी, सेलेक्ट कर दो पूरा रिकॉर्ड, कौन से टेबल में से? स्टूडेंट्स टेबल में से, और कौन से डेटाबेस पे? तो यहाँ पे आ जाएगा कनेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है अगली चीज? डाटा टेबल DT इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, और उसके बाद एडाप्टर का ऑब्जेक्ट से कौन सा मेथड कॉल होगा? फिल। अब ये फिल क्या है? एक नॉन स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड भी अभी आप लोग ऊप के कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे। इसके अंदर हम लोग दे देंगे DT। अब मुझे क्या करना है कि डाटा को क्या करना है? डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले का करवाना है डाटा ग्रिड व्यू जो मैंने ली थी, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स बतानी पड़ेगी,
और इक्वल टू डाटा सोर्स कहाँ से आएगी, ये आएगी dt। सही है। अब क्या करना है, मुझे यहां से लेकर यहां तक का कोड कट करना है। कनेक्शन डॉट ओपन, और ये आ जाएगा कनेक्शन डॉट क्लोज, और उसके दरमियान ये वाला कोड दोबारा से ये लिख देना है। अब ये क्या हो गया, एक मेथड हो गया डिस्प्ले का। अब मुझे ये वाला कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल इस बटन के पीछे जाऊंगा और डायरेक्ट ये डिस्प्ले का मेथड इंप्लीमेंट करवा दूंगा। ये बताओ ये चीज किसको समझ में नहीं आई? तो पहले देख लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर ये सवाल लेता हूँ किसको समझ में नहीं आया। अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब आ जाते हैं, सबसे पहले लॉगिन करवाएंगे। लॉगिन में किसका रिकॉर्ड करवाऊंगा कि भाई लॉगिन जो है वो गालिबन इनका रिकॉर्ड, असद का रिकॉर्ड लॉगिन करवाते हैं। और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। असद की आईडी थी 123, इनका पासवर्ड था। लॉगिन सक्सेसफुली। कौन से पेज पे चले गया, स्टूडेंट की डिस्प्ले। ये आ गया मेरे पास क्या, अभी मैंने किस पे काम किया था, डिस्प्ले के बटन पे, और डिस्प्ले के बटन पे डिस्प्ले का मेथड कॉल करवाया था, और ये लेके आ गया स्टूडेंट का टेबल। अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक के, तो पूछ लें भाई। चलो जी, गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, अपने प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं दोबारा यहाँ पे। मजीद फर्दर अब हमें कहाँ जाना चाहिए भाई, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? अब आपकी अपनी मर्जी है कि भाई इंसर्ट पे काम करो पहले, अपडेट पे काम करो, डिलीट पे काम करो। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इंसर्ट, क्योंकि अभी इंसर्ट भी रिकॉर्ड हमें करवाना है। तो भाई इंसर्ट के बटन पे चले आओ। इंसर्ट के बटन पे जाकर सबसे पहले क्या करोगे आप, ये दो इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर लोगे और यहाँ पर पेस्ट करवा दोगे कनेक्शन। और कनेक्शन को क्या कर दोगे आप लोग, कनेक्शन डॉट क्लोज। कनेक्शन डॉट क्लोज, और इसके अंदर आप लोग लिखोगे SQL कमांड, CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड। सही है, लेकिन इससे पहले आप लोग ये कंडीशन दे दो भाई। और वो कंडीशन कौन सी होगी, आप इसको कट करो, वो कंडीशन क्या होगी वो देख लेते हैं। इफ अगर टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो क्या हो भाई, तो हमारे पास ये वाला कोड पूरा आ जाए, चल जाए। CMD के बाद हम लोग क्या करते हैं, CMD में हमें क्यूरी पास करनी होती है, वन फॉर द क्यूरी एंड सेकंड फॉर द कनेक्शन। अब डाटा को इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। अब हम डायरेक्ट यहां पर क्या दे देंगे, वैल्यूज, ठीक है। और वैल्यूज में क्या आएगा, और वैल्यू कहां से आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास सिंगल कोड, उसके अंदर डबल कोड, उसके अंदर कॉन्कैटिनेशन। टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट टेक्स्ट, कॉमा के बाद सिंगल कोड के बाद डबल कोड, सॉरी डबल कोड, फिर आ जाएगा कॉन्कैटिनेशन टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ये मेरे पास क्यूरी आ जाएगी। और अभी आप लोगों को बताया था कि जब क्यूरी को चलाते हैं तो CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करते हैं। क्यों करते हैं, कौन बताएगा? एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी इसलिए करते हैं
ताकि आइडेंटिफाई करे ये एक इंटीजर वैल्यू नंबर जनरेट करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है इंटीजर एसक्यूएल कमांड। इंटीजर का क्या मतलब है कि ये इस कमांड को अगर ये सेटिस्फाई करता है कि भाई ये क्यूरी बिल्कुल सही चली है, जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो यकीनन नंबर ऑफ रॉज इफेक्ट होंगी या नहीं। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट डैशबोर्ड में एट ए टाइम एक ही स्टूडेंट के रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो वो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो ये इसको आइडेंटिफाई करता है। अगर ये जो है वो दो टाइप की वैल्यू जनरेट करता है, रिटर्न करता है, आइदर इंटीजर वैल्यू आइदर 0 और 1, सही है, या 0 और ग्रेटर देन 0, यूं समझ लो। अगर ये 0 रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्यूरी सही नहीं चली है। अगर इसने ग्रेटर देन 0 रिटर्न किया है तो इसका मतलब क्यूरी सही चलने के बाद डेटाबेस में नंबर ऑफ रॉज इसने क्या किए हैं, इफेक्ट किए हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास मैसेज बॉक्स डॉट शो, और उस मैसेज बॉक्स डॉट शो के अंदर हम लोग लिख देंगे कि भाई रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड, कॉमा के बाद डेटा इंसर्शन, कॉमा के बाद मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, कॉमा के बाद मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इंफॉर्मेशन क्लास। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन से पहले भी एक और कंडीशन दूं कि जब भी मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊं तो मुझसे कहे कि आर यू श्योर यू वांट टू इंसर्ट डेटा और यस और नो, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा मैसेज बॉक्स डॉट शो कंडीशन में, और यहाँ पर मैं इसको कहूंगा कि आर यू श्योर यू वांट टू इंसर्ट डेटा और नॉट, और उसके बाद कॉमा के बाद ये आ जाएगी कैप्शन मेरे पास। क्वेश्चन, ये आ जाएगा मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस और नो। अब यस और नो पे भी हमें काम करना होगा। मैसेज बॉक्स आइकन डॉट क्वेश्चन, सही है भाई क्लास। देखो ये मैसेज बॉक्स हमने प्रॉपर बना लिया, लेकिन अब देखो मेरे पास कंडीशन क्या है। मैं चाहता हूं मेरे पास मैसेज बॉक्स आए और वहां पे ऑप्शन आए सबसे पहले इंसर्ट करवाने से पहले कि आर यू श्योर यू वांट टू इंसर्ट डाटा और नॉट। अगर मैं यस करूं तो ही डाटा इंसर्ट हो, नो करूं तो डाटा इंसर्ट ना हो। तो मैं यहाँ पर डबल इक्वल टू करने के बाद मैं लिखूंगा डायलॉग रिजल्ट डॉट यस। अगर मैं यस करूं तो मेरे पास ये पूरा कोड चल जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या हो, ये इफ का ब्लॉक ये रहा और ये वाला इफ का ब्लॉक ये रहा। अदरवाइज क्या हो, एल्स मेरे पास यहाँ पर ये वाला मैसेज बॉक्स आ जाए। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि डायलॉग रिजल्ट डॉट यस, ठीक है जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे मैं इस डायलॉग बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये आ जाएगा ओके। ये आ जाएगा एरर, प्लीज इंटर सम डेटा। क्लास क्या मैं एल्स का ब्लॉक सही प्लेस कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि